तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कहानी है तनु की। तनु अपनी कार में बैठी होती है और उसकी ज़िंदगी में दुख वैसे ही आते हैं जैसे हम लोगों की ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स, पहला वाला ख़त्म नहीं हो पाता उससे पहले दूसरा आ जाता है। वो सोच रही थी कि कैसे जब वो अपने घर पे थी उसके पति ने उसे डिवोर्स पेपर थमा दिए और उसको डिवोर्स देने को कहा था। उसका पति यानी इस कहानी का मेन लीड ऋतिक है और ऋतिक ना तनु से डिवोर्स चाहता था। तनु उसको बोलती है कि आज उन दोनों की बेटी मिनी का बर्थडे है, क्या वो एक साथ उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते? डिवोर्स तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उसके पहले ही ना उस तनु की सासू माँ वहाँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, ना तो तुम और ना तो तुम्हारी वो नाजायज़ बेटी इस घर के लायक है। जल्द से जल्द मेरे बेटे को डिवोर्स दो और इस सब से मुझे छुट्टी करो। और यहाँ तक कि ऋतिक भी बोलता है कि तुमने ना ये सब कुछ धोखेबाजी से ही तो किया था। धोखेबाजी से तुम शादी से पहले मेरी बच्ची से प्रेग्नेंट हो गई और मुझसे शादी कर ली। अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊं मैं? जल्दी से जल्दी डिवोर्स पेपर साइन कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और ये बात तुम हमेशा से जानती थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बची कुची कसर तनु की सासू माँ ने पूरी कर दी थी। वो वहाँ आकर तनु का केक ज़मीन पे गिरा देती है और कहती हैं कि तुम और तुम्हारी वो बेटी दोनों के दोनों है ना गिरी हुई चीज़ों के ही लायक हो, क्योंकि तुम दोनों ही गिरी हुई हो। तनु भी वहाँ चुपचाप चली जाती है और अब वो कार में बैठी होती है और सोच रही होती है अपनी बेटी के बारे में। तनु को एक तसल्ली थी कि चलो कोई बात नहीं, उसके घर वाले चाहे कैसे भी हों ससुराल वाले, लेकिन उसके घर वाले यानी उसकी बहन और उसके चाचा जी तो उस तनु की बेटी का अच्छे से ध्यान रखते हैं और अभी भी वो उन्हीं के पास है। ऐसा सोचकर तनु जा रही होती है। तनु अपनी कार से उतर के केक लेके बाहर जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने से उसकी बेटी गिरती है छत से और वो वहीं गिरती, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और ये देखकर तो तनु को समझ ही नहीं आ रहा होता। अचानक से आपके सामने कोई गिरेगा तो क्या ही होगा। फिर तनु तो उसकी माँ, तनु की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है अपनी बेटी को ऐसे देखकर। वो उससे पूछती भी है, मतलब जब बोलती है तो उसकी बेटी जाते जाते से ये बता जाती है कि उसके साथ ये किसी और ने नहीं, उसी की बहन और उसके चाचा ने किया है। तनु ये सोचने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उससे पहले उसकी बेटी की जान चली जाती है और वो वहीं ख़त्म हो जाती है। और ये देखने के बाद तो तनु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक माँ के सामने उसकी बेटी की डेथ होना, इसका क्या ही इमोशन मैं आपको बता सकती हूँ। इधर छत पर तनु की बहन रिया और उसके फादर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हीं ने गलती से मिनी को धक्का मार दिया था और उनकी मिनी की जान उन दोनों की वजह से ही गई है। वो ना मिनी को हमेशा से ही ऐसे टॉर्चर करते आए थे, लेकिन ये सारी बात कभी तनु को पता नहीं चली थी क्योंकि मिनी भी अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने भी कभी नहीं बताई थी। वो दोनों यही बात सोच रहे होते हैं कि ये सारी बातें ना तनु सुन लेती है वहीं पे जो खड़ी थी। वो उन दोनों से पूछती हुई है, जिस पे पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन फिर जब वो ज़्यादा पूछती है तो रिया फिर कह देती है कि हाँ हमने ही मारा था मिनी को धक्का और हम ना तुम दोनों को ही अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं क्योंकि तुमने मेरी जगह ले ली है। ऋतिक मुझसे प्यार करता था ना कि तुमसे, लेकिन तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई और उसने तुमसे शादी कर ली, इसीलिए मैं उसको तुम्हारे बीच से हटाना चाहती हूँ और अब तुम्हारी बारी है। और फिर रिया और उसके फादर ना हमारी तनु पर अटैक कर देते हैं, इनफैक्ट उसको जान से मार तक देते हैं। तनु के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर मुझे दूसरा मौका मिल जाए ना तो मैं इन दोनों बाप बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी और अपनी बेटी को बचा कर रहूंगी। शायद भगवान ने उसकी ये बात सुन ली थी और उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिल गया था क्योंकि उसका आज दोबारा जन्म हुआ था, जहाँ वो अपनी बेटी यानी मिनी से मिलने जा रही थी उसका केक लेकर। अब जब तनु को रियलाइज होता है उसका बर्थ दोबारा हो गया तो वो उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि सबसे पहले उसे मिनी को बचाना है, उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। इसीलिए वो अपनी कार फट सीधे दौड़ाती है। इधर मिनी को ना रिया और उसके फादर बहुत परेशान कर रहे होते हैं, उसको बुली कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं कि तुमने बाहर कपड़े क्यों नहीं टांगे, अब जल्दी से जाओ बाहर कपड़े टांग के आओ। ऐसे उसको परेशान कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। और ये सब कुछ ना वहाँ पर तभी वहाँ पर तनु आ जाती है जो कुछ और ही लग रही थी। आज जो हमेशा से डरी सहमी तनु लग रही थी ना, वो आज बहादुर तनु लग रही होती है। उसको देखकर वो दोनों बाप बेटी अपने रंग बदल लेते, कह रहे तनु तुम आ गई, तुम बड़ी जल्दी आ गई, तुम तो थोड़ा लेट आने वाली थी ना, और ऐसे कर रहे होते हैं। जिसके बाद ना तनु सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाती है क्योंकि उसके लिए ही तो वो ज़िंदगी में लौट कर आई थी। और उसको है ना कहती है कि बेटा तुम थोड़ी देर बाहर बैठो क्योंकि अब उसे हिसाब भी तो बराबर करना है। सबसे पहले तो वो उन दोनों बाप बेटी को सीधा करती है कि आप दोनों क्या कर रहे थे, मेरी बेटी को परेशान कर रहे थे। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो बस उसे थोड़ा समझा रहे थे। उसके बाद ना तनु हॉकी स्टिक निकालती और एक एक करके आर्टिकल गिराती वहाँ पे, महंगे जो इतने कीमती थे, जिसको देखने के बाद उसके जो फादर थे वो कहने लगते अरे ये मत गिराओ, कितना महंगा, तुम क्या चाहिए। तो तनु कहते चलो टेरेस पे चलो फिर बताती हूँ। वो उन दोनों को टेरेस पर लेके जाती और इतना डरा देती है उस हॉकी स्टिक से, मतलब एक अकेली लड़की इन दोनों पे भारी पड़ गई थी और वहीं उसी पॉइंट पे खड़ा कर देती जहाँ पिछले जन्म में उन लोगों ने मिनी को धक्का मारा था।
फिर वो उससे पूछती कि अब बताओ तुम लोग मिनी को डरा रहे थे या नहीं डरा रहे थे, और उनसे कन्फेस करवा लेती है, जिसके बाद रिया और उसके फादर तुरंत ही उगल देते हैं कि हाँ भाई हमने किया था, हमने जानबूझ के नहीं किया था, हमसे गलती से हो गया, ऐसे करके वो लोग कबूल कर देते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि अगर तुम लोग 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकले ना तो तुम दोनों की लाश नीचे मिलेगी, और डर की वजह से रिया और उसके फादर तो तुरंत ही वहां से भाग जाती। फिर तनु जब मिनी को अपने साथ ले जा रही होती है तो मिनी उससे पूछती है कि मम्मा हम दादी के घर क्यों जा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं करती और अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती हैं। तो इस पर तनु बोलती है कि बेटा अब वो दिन खत्म हो गए, अब तुम्हें कोई अच्छे से ट्रीट करे ना करे, हम एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करेंगे, और जो हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा ना उसको सबक भी सिखाएंगे। ऐसा कहकर वो मिनी को लेकर चली जाती है अपने घर, यानी ऋतिक के घर पर। अब हमेशा की तरह तनु की सास बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती है, इनफैक्ट मिनी के साथ भी नहीं करती है, लेकिन इस बार तनु उसकी उंगली ही मोड़ देती है, जिस उंगली से वो मिनी को परेशान कर रही थी। और ये उसकी आवाज़ सुनकर ना उसका बेटा यानी ऋतिक भी वहाँ पर आ जाता है, और ये देखकर वो तनु पे गुस्सा करने लगता है। तो तनु ना उसके मुंह पर डिवोर्स पेपर मारती है कि जल्दी से साइन करो और मुझे मुक्त करो। अब इस स्टोरी में बहुत मजा आएगा, क्योंकि तनु इन दोनों माँ बेटे की जो वाट लगाने वाली है ना, वही इस कहानी का मेन हिस्सा है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और बने रहिए इस वीडियोस पर। बाय बाय।